वॉइस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। जी, कैसे हैं भाई आप सब लोग? सब बढ़िया है? एमटीएस की इस उथल-पुथल में, खिचड़ी में आप लोगों का सही नाश्ता हो रहा है? बताओ। एडिक्विटी के इस जंजाल में आप लोगों की सही ज़िंदगी कट रही है? बताइए। सब बढ़िया? करें अपना सेशन शुरू? बहुत सारे रूल्स लगेंगे आज आपको कि सर आपने इतने सारे रूल बता दिए, याद कैसे रहें? अगर याद करने पे जाओगे तो अपना नुकसान कर लोगे मेरे भाई। चीजों को याद नहीं करना है, हमें उन्हें समझना है, हम उन्हें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, हम उन्हें समझते हुए चलेंगे। हमें रूल को नहीं रटना है। ठीक है, नहीं एग्जाम देने जरूर जाओ तो एक थम अप ये कंफर्म करने के लिए कि सर ऑडियो विजुअल सब ठीक है, तो मैं कर देता हूं अपना सेशन शुरू। पुराना ही रूल है, जो रूल मैंने कल बताया उसी से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। ईच ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, है ना, अ वेरियस ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। इन सब के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। 4 रूल है, मैं कह रहा हूं एक भी रूल याद नहीं करना। 4 रूल हैं, एक भी याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है? क्योंकि हमें समझना है। वो कोई ऐसा रूल है ही नहीं, लॉजिक है। मैंने बोला के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन कैसी हो? अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो तो हमेशा सिंगुलर आएगी। और के बाद काउंटेबल नाउन, आपको चॉइस है अनकाउंटेबल में से, तो अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही रहेगी, है ना? हाँ जी। और अगर मेरे पास काउंटेबल नाउन की चॉइस है तो आगे काउंटेबल नाउन प्लूरल रखनी पड़ेगी। बताओ। ठीक है, और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये वर्ड दिखाते हैं सिलेक्शन या चॉइस को। वन ऑफ द बॉयज, अब कुछ लड़के हैं, इज माई फ्रेंड। मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज इज माई कलीग। अब ये 4 लड़के हैं, तो मैंने बोला 4 में से कोई एक मेरा कलीग है। वन ऑफ मतलब आप चुनाव कर रहे हो ज्यादा में से, इसलिए वन ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन आती है। तो मैंने बोला वन ऑफ, एक में से, अब इसका मतलब आगे ज्यादा लोग हैं, इसलिए द बॉयज मतलब कि इनके बाद प्लूरल नाउन आती है। ठीक है, ये मैंने जब ये बात लिख दी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से आप समझोगे। क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल, सम, मोस्ट, मैनी, प्लेंटी के बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकती है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है, ये बात मैंने आपको बता दी। सम ऑफ के बाद देखो, रूल पे जाएंगे, रूल पे जाएंगे, है ना, रटना मत। सम ऑफ के बाद जो नाउन आई है वो अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को गिना नहीं जा सकता। जब मैं पानी को नहीं गिन सकता तो उसके सम पार्ट को मैं कैसे गिनूं? अब आप बोलो सम ऑफ के बाद वाटर आएगा, प्लूरल तो नहीं आ सकता। अब यहां वर्ब आई है और वर्ब आएगी सम के अकॉर्डिंग।
और सम मतलब मेरा सब्जेक्ट है और इसका मतलब है कुछ। क्या कुछ? क्या कुछ? आप बोलोगे जी कुछ पानी। सम ऑफ द वाटर, कुछ पानी। जब मैं पानी को नहीं गिन सकता तो उसके कुछ पार्ट को गिन लूंगा। आप बोलोगे जी नहीं गिन सकते। तो यहां जो सम है वो है सिंगुलर, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। बात समझ में आई? ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। सम ऑफ द बॉय वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास। इस सेंटेंस को देखो, दिमाग खोल के देखना, थोड़ी सी देर ऐसे टैप 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 कर लो सर में ऐसे, तो क्या हो जाएगा? आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा? माइंड एक्टिव हो जाएगा। ये माइंडफुलनेस कर लो। आप बोलो जी सम ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर आ, काउंटेबल नाउन प्लूरल आ। तो आपको चाहिए कुछ लड़के। अब लड़के सिंगुलर तो नहीं हो सकते, अगर आपको कुछ बॉयज की बात कर रहे हो, सिंगुलर तो नहीं हो सकते। अब ये मान के चलो भाई पानी देना, ये पानी है। क्या है? ये पानी है। अब मैंने इसका सम पार्ट लिया, सम ऑफ द वाटर, सम। सम, ना तो मैं इस पानी को गिन सकता हूं, ना ही मैं इस सम पार्ट को गिन सकता हूं। जब मैं पानी नहीं गिन सकता तो उसका सम पार्ट नहीं गिन सकता। पटियाला पैक। ठीक है? चल ठीक है मेरे भाई, सम को नहीं गिन सकता। अब अब क्लास में कुछ लड़के इंटरेस्टेड नहीं, इसका मतलब क्लास में लड़के एक से ज्यादा हैं। इतना समझ लीजिए, क्या क्लास में एक से ज्यादा लड़के होंगे? नहीं होंगे। आप बोलो अगर क्लास के कुछ लड़कों की बात आप कर रहे हो, इसका मतलब क्लास में तो लड़के हैं, एक से तो ज्यादा है। एक से ज्यादा लड़के क्लास में है। एक रूल अच्छे से समझाऊंगा, एक एग्जांपल, फिर आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है? आप बोलोगे सम ऑफ द बॉय। अब एक लड़का है, उसका सम तो नहीं हो सकता, लड़के ज्यादा होंगे तभी आप सम बोलोगे। अब बॉय का जो सम पार्ट है, एक लड़कों को सम बोल दोगे। सम मतलब कुछ, एक लड़का कुछ हो सकता है? नहीं। सम ऑफ द बॉय, अब मैंने बोला 5 लड़के थे, 2 नहीं है इंटरेस्टेड, ये सम होगा, एक तो नहीं होगा। इसका मतलब यहां वाला सम प्लूरल, इसलिए वो प्लूरल आएगी। क्या ये कोई रूल है? अगर हम प्रैक्टिकली समझें, क्या ये कोई रूल है? कोई रूल नहीं है, समझने की बात है। ठीक है? अब यहां देखो, वन ऑफ हिज फ्रेंड, अब उसके एक दोस्तों में से एक, उसके दोस्त में से एक, इसका मतलब उसके एक से ज्यादा दोस्त हैं। बात को समझो मेरे भाई, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज बीन इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, उसका, उसके दोस्तों में से एक दोस्त कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया। अब देखो बोला जा रहा है एक दोस्त, उस एक दोस्तों में से एक, इसका मतलब यहाँ फ्रेंड्स आएगा, और सब्जेक्ट तो वन है। वन सिंगुलर आदमी हो गया है। कितने आदमी थे? आप बोलोगे जी एक सरदार। अब एक सरदार है तो वो सिंगुलर आएगी, है जाएगा। अब सब्जेक्ट था सम, तो सम तो हो गया एक से ज्यादा, एक से ज्यादा तो वर आया, और सब्जेक्ट है वन, वन हो गया एक, एक है तो सिंगुलर आएगा। अंडरस्टूड? सम ऑफ द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में से कुछ, सारे स्टूडेंट्स में से कुछ। अब इसका मतलब आगे जो स्टूडेंट है, एक में से तो कुछ नहीं हो सकता, आगे स्टूडेंट ज्यादा रहे होंगे। आप बोलो जी स्टूडेंट्स करो, स्टूडेंट्स करो। अब स्टूडेंट्स में से सम जो है वो प्लूरल है, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आ रहेगा, आ रहेगा। बात समझन में आई? अनकाउंट भाई, जो नाउन गिनने में एक से ज्यादा है वो प्लूरल है।
अनकाउंटेबल है, गिन ही नहीं सकते, तो कैसे प्लूरल हो जाएगी? और मैं फिर वही बोल रहा हूँ, रूल रटो मत, एक बार समझो, अपने दिमाग पे जोर डालो। हर वह नाउन जो गिनने में एक से ज्यादा है, तो लड़के, एक लड़का सिंगुलर है, जब तक वो दो नहीं होंगे प्लूरल नहीं होंगे, दो लड़कियां प्लूरल नहीं होंगे, दो क्लास प्लूरल नहीं, दो टीचर, दो पेन, दो चेयर, जब तक कोई चीज गिनने में एक से ज्यादा नहीं है वो प्लूरल नहीं है। तो जिस चीज को गिना ही नहीं जा सकता वो कैसे प्लूरल हो जाएगी? विनीता कुमारी जियो शेरनी, बहुत बढ़िया। इसमें क्या कंफ्यूजन है, इतनी हल्की चीज में कंफ्यूजन? वाटर मिस कह रहा है यार, तुम क्या खाते हो सुबह सुबह, क्या खाते हो? पानी को गिन नहीं सकता, उसका सम पार्ट भी नहीं गिना जाएगा, तो सम पार्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर। फ्रेंड्स को गिना जा सकता, स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, तो उसका सम पार्ट प्लूरल होगा, इसलिए वर्ब प्लूरल। बताओ, फिर प्लूरल कैसे नहीं होगा? स्टूडेंट्स गिन सकते हो, गिन सकते हो, एक स्टूडेंट, दो, तीन, चार, पांच, छह, उनमें से कुछ तो कुछ एक से ज्यादा होगा, तो इसलिए सम प्लूरल है। पानी गिन नहीं सकता, उसका कुछ पानी को कैसे गिनो? जब तुम इस बॉटल को गिन सकते हो, बॉटल के पानी को गिन सकते हो, अब ये बॉटल है, पानी नहीं गिन सकता मैं, इसमें से थोड़ा सा पानी, सम ऑफ वाटर, इस थोड़े से पानी गिन के दिखाई हो भाई, तुम मुझे सुबह सुबह पानी पिलाओगे बहुत सारा। बताओ, मैं बोल रहा हूँ रटना नहीं है। अभी इसमें एक गड़बड़ और है, यहां मेरी प्रोनाउन आई है हिज, हिज जो है वो ही का केस है, हिज ही का केस है। अब मेरा सब्जेक्ट है सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, और सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउन है, नाउन का सम पार्ट है, उसके लिए मैं प्रोनाउन यूज करूंगा ही सी इट दे। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, दे प्लूरल है, तो सम के लिए, प्लूरल के लिए दे प्रोनाउन आएगी, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ हिज भी नहीं आएगा, देयर आएगा, देयर आएगा। ये एक छोटा सा रूल, और आप आगे बढ़ो, ठीक है? ओके। पहले क्वेश्चन में वॉज कैसे होगा, रट लो, अब जिसको अब भी नहीं समझ आ रहा वो रट लो, ठीक है, वो रट लो भाई, और मैं क्या कर सकता हूँ? समझते हैं? क्योंकि तुम में दिमाग कम है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ईच ऑफ, ईच मतलब प्रति एक, ईच मतलब प्रति एक, ईच ऑफ, ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो दे नहीं आएगा, देम आएगा। अलोंग विद प्रेपोजिशन है, देयर फैमिलीज उसका ऑब्जेक्ट है, एंड के इधर ऑब्जेक्ट है, तो इधर भी ऑब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ वर्ब आई है इज। अब सही है या गलत है, सही है या गलत है? आप बोलोगे सर ईच सिंगुलर है, ऑफ प्रेपो है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन आती है, देम देगा केस है, प्लूरल ही है। प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, एंड के इधर ऑब्जेक्ट तो इधर भी ऑब्जेक्ट। और चूंकि ईच प्रति एक, कितने आदमी है, एक सरदार, सिंगुलर है, तो वो भी इज सिंगुलर आएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑल द मेंबर, ऑल के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगी, अगर सदस्य एक है तो आप ऑल कैसे बोलोगे? अब मैं बोलूं सारे मेंबर, आरडब्ल्यू के सारे मेंबर, तो सारे तो प्लूरल हो गए, तो पहली बात तो मेंबर्स आएगा। ऑफ आर कंपनी उसका ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट है ऑल द मेंबर, अब ऑल द मेंबर अपने आप में प्लूरल है, तो वो प्लूरल आएगी, इज नहीं आर आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं ग्रामर की जान है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ग्रामर की सारी फैमिली, सारे, वो सब के सब उनकी फैमिली के साथ, उनके पेट्स के साथ, ठीक है। ऑल द रुपी, ऑल ऑफ द रुपी, मुझे बताओ ऑल ऑफ द रुपए, रुपए गिन सकते हो? एक रुपया, दो रुपया, मेरे पास है कुछ भाई, पैसे हैं कुछ? नहीं, गरीब ही हो मेरी तरह। क्या आप लोग रुपए गिन सकते हो?
अब भाई जिसे इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता उससे मैं सॉरी बोल लूंगा, सॉरी, उससे मैं सॉरी बोल लूंगा, है ना। इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता तो फिर मेरी तरफ से सॉरी। अब मैं आपको पहली दूसरी क्लास में बिठा के इंग्लिश पढ़ना तो नहीं सिखा सकता। क्या रुपए गिन सकते हो? गिने हैं जी, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, गिनते हैं, गिनते हैं ना। आप बोलोगे बिल्कुल गिने हैं, तो रुपया कैसे सिंगुलर है, प्लूरल होएगा। और ऑल ऑफ द रुपीज, अब रुपीज के सारे भाई रुपए को गिना जा सकता है तो रुपीज होगा। मनी अनकाउंटेबल नाउन, रुपी काउंटेबल नाउन है, यहां लिख लेना मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, रुपी काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब रुपीज हो सकता है। ठीक है। अब अब 1 रुपया तो है नहीं, 1 रुपया को तो ऑल रुपीज नहीं बोलोगे, एक से ज्यादा रुपया है तो उसका ऑल पार्ट भी प्लूरल हो गए, इसलिए यहां पर वर आएगा। मुझे पता था ये डाउट आपको क्यों नहीं आया। मैंने क्या बोला? ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, इन सब के बाद नाउन, ऑल के बाद नाउन प्लूरल आएगी, ऑल ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी। ऑल के बाद प्लूरल नाउन तो आ चुकी है, अब इस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का कोई अर्थ नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं। ठीक है, चलो और थोड़ा समझ लो। मच, मैनी, सम और लिटिल, फ्यू, ये हम समझते हैं। मैनी मतलब बहुत सारे, जिस चीज को गिना जा सके, काउंटेबल है, इतना लिख लो, मैनी बॉयज। भाई कोई चीज बहुत सारी है गिनने में, बहुत सारी, उसे मैं मैनी बोलूंगा, मैनी बॉयज। और कोई ऐसी चीज बहुत सारी है जिसे मैं गिन नहीं सकता हूं, मच वाटर, बहुत सारा पानी पिया मैंने, आई ड्रैंक मच वाटर। अब मैं एक थोड़ा सा पानी और पी रहा हूं, अब मैंने बहुत सारा पानी पिया, एक पटियाला पैक और। अब बोलो सर जी आपने बहुत सारा पानी पी लिया, तो पानी को गिना तो नहीं जा सकता, अब मुझे बोलना है बहुत सारा, तो हम बोलेंगे मच वाटर। ठीक है। काउंटेबल नाउन बहुत सारी है, मैनी बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बहुत सारी है, मच बोलेंगे। अब काउंटेबल नाउन बहुत कम है, हम बोलेंगे लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन बहुत कम है तो हम बोलेंगे बॉयज। और नंबर्स तो आता ही काउंटेबल के लिए। अब मैनी मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब बहुत कम, ना के बराबर। मैनी मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब बहुत कम, ना के बराबर, गिनने वाली चीज। मैनी बॉयज फ्यू बॉयज, मैनी बॉयज फ्यू बॉयज, मैनी बॉयज फ्यू बॉयज, मैनी बॉयज फ्यू बॉयज। मच मतलब बहुत सारा, ना गिनने वाली चीज, मैनी मच वाटर। और फ्यू मतलब, लिटिल मतलब ना गिनने वाली चीज, ना के बराबर, लिटिल वाटर। जैसे आप बोलो सर जी इसमें कितना ही पानी आ रहा है, ये देखो मैंने तुम्हारे सामने देखो कितना सा ले रहा हूँ। अब मैंने पानी पिया, और मैंने तो बहुत थोड़ा सा पानी पिया है ना, ना के बराबर, मैंने ना के बराबर पानी पिया है, तो अब बोलेंगे लिटिल वाटर। क्या बोलेंगे? लिटिल वाटर। आपको मैं प्रैक्टिकल कर करके दिखा रहा हूँ इंग्लिश की क्लास में, फिर भी तुम समझोगे नहीं समझोगे पता नहीं। अब जैसी नाउन वैसी वर्ब आएगी, चक्कर में नहीं पड़ना है, रूल नहीं रटना है। मैनी बॉयज प्लूरल है तो वो प्लूरल लेगा, लिटिल मच वाटर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर लेगा, लिटिल वाटर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर लेगा, और फ्यू बॉयज प्लूरल तो प्लूरल वर्ब लेगा। नंबर्स के साथ प्लूरल सिंगुलर दोनों आती है, हम आगे देखेंगे। मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, इसलिए बॉयज आएगा, बॉय आएगा। लिटिल के साथ काउंटेबल नाउन आ ही नहीं सकती, ना बॉय आएगा ना बॉयज आएगा। सम के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, बॉयज आएगा। मैनी के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन आती है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आ सकती। मच के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन आती है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आ सकती।
फ्यू के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आती है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आ सकती। तो फ्यू के बाद ऐसी नाउन आएगी जैसे मैं बोल दूं गर्ल्स, बॉयज। मच के बाद ऐसी नाउन आएगी जिसे गिन नहीं सकता, जैसे मैं बोल दूं मिल्क। मैनी के बाद ऐसी हमेशा नाउन आएगी जिसे मैं गिन सकता हूं, जैसे बॉयज। ठीक है। सम के बाद दोनों तरह की नाउन आ जाती है, सम के बाद दोनों तरह की। अब देखो, कुछ पार्ट पानी का भी हो सकता है, कुछ पार्ट लड़कों का भी हो सकता है। भाई कुछ लड़के और कुछ पानी दोनों आ सकता है। ये तीन वर्ड है ऐसे, ऑल, सम, मोस्ट, ऑल सम मोस्ट, तीन ही वर्ड है। और मैं देखूं ऑल सम मोस्ट, इनके साथ दोनों चीजें आ सकती हैं। इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल आएगा बॉयज, बोल सकते हैं। और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगा वाटर। अब क्यों बोल सकते हैं? ऑल ऑफ द बॉयज, सारे लड़के। ऑल ऑफ द वाटर, सारा पानी, बोल सकता हूं। सम ऑफ द बॉयज, कुछ लड़के, बोल सकता हूं। सम ऑफ द वाटर, कुछ पानी, बोल सकता हूं। मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज्यादातर लड़के, बोल सकता हूं। मोस्ट ऑफ द वाटर, ज्यादा तक पानी, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। ठीक है। मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूं, तो मैनी लगाऊंगा। वहीं पानी को बहुत सारा बताना हो तो मैं मच वाटर बोलूंगा। ठीक है। वो लिटिल एडजेक्टिव है, वो काउंटेबल नहीं है वहां पे। लिटिल बॉय वो अलग चीज है। ठीक है ना। हाँ, मैं यहाँ लिटिल बॉय बोल सकते हो, फिर आप उसको लिटिल बॉय बता रहे हो उम्र में कम को, लिटिल उस सेंस में। कम में नहीं बोल रहे, कम लड़के नहीं है यहाँ पे। लिटिल का अलग मीनिंग है फिर वो। कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। मेन्यू, मैनी है ये, मैनी मिल्क वर वेस्टेड इन द पार्टी। बताओ क्या होगा? भाई एडमिट कार्ड चेक करते रहो अपना, और क्या बताऊं। ठीक है। देयर आर फ्यू मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, वी नीड सम टाइम टू टेक द फाइनल डिसीजन। अब यहीं पे लिख लेना साइड में, मनी है अनकाउंटेबल नाउन, रुपी है काउंटेबल नाउन, टाइम है अनकाउंटेबल नाउन, और मिनट सेकंड है काउंटेबल नाउन। मनी नहीं गिन सकते, रुपए को गिना जा सकता है। समय नहीं गिन सकते, मिनट सेकंड घंटा दिन उनको गिना जा सकता है। अगर टाइम अकेला आता है समय के लिए तो उसे अनकाउंटेबल माना जाता है। आप बोलोगे जी वाटर के साथ, मिल्क के साथ मैनी नहीं आता, मच आता है। और मच मिल्क, बहुत सारा दूध, अनकाउंटेबल ही है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वॉज आएगा। फ्यू मिल्क, मिल्क को गिना नहीं जा सकता, लिटिल आएगा। और देयर के बाद वर्ब उसकी बाद की नाउन पर डिपेंड करती है। लिटिल मिल्क अनकाउंटेबल है, वर्ब इज आएगी। सम टाइम, सन, वी नीड सम टाइम, बिल्कुल, टू टेक द फाइनल डिसीजन, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी नीड सम टाइम। ठीक है। सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया, टाइम से नहीं आया है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, थोड़ा सा टेस्ट योर सेल्फ है। आप थोड़ी कोशिश कीजिए, देखिए आपके कितने सही होते हैं कितने गलत है, फिर मैं कराऊंगा आपको। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई कीजिए। अगर नाउन काउंटेबल है तो लगाओ, या तो सब, सम तो सबके साथ आ जाता है, या तो लगाओ मैनी या फ्यू। और अगर अनकाउंटेबल है तो लगाओ मच या लिटिल। नाउन देखो बस, नाउन कैसी है उसके अकॉर्डिंग चलो। सम के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी अगर काउंटेबल है, तो बॉय नहीं आएगा, बॉयज आएगा।
अब सम बॉयज, कुछ लड़के, एक से ज्यादा है, प्लूरल है तो वो प्लूरल आएगी, वांट्स नहीं आएगा, वांट आएगा। टू जॉइन द फोर्स, सही हो गया हमारा। सी हैज लिटिल मिनट्स, मैंने बोला मिनट्स को गिना जा सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो मिनट गिनने वाली चीज के साथ हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। सी हैज फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देयर इज लिटिल बुक्स, अब बुक्स को गिना जा सकता है, गिनने वाली चीज के साथ हम लिटिल का इस्तेमाल नहीं करते, फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। देयर के बाद वर्ब उसकी बाद वाली नाउन पर डिपेंड करता है, आगे फ्यू बुक्स प्लूरल है तो इज नहीं आर आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स, प्लूरल है अपने आप में तो वर्ब प्लूरल आएगी, वांट्स नहीं आएगा, वांट आएगा। वांट्स तो सिंगुलर है। मच बॉयज, बॉयज को गिना जा सकता है, उसके साथ मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। और मैनी बॉयज प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आर आएगी। आई हैव गॉट लिटिल फ्रेंड, फ्रेंड को गिना जा सकता है, गिनने वाली चीज के साथ लिटिल नहीं आता है, फ्यू आता है। और फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है तो फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा। इन दिस स्कूल, समझे? किस किस के सारे सही थे? काउंट होगा, मार्क फॉर रिव्यू काउंट होता है, वो काउंट होता है। बताओ। आ लिटिल दा लिटिल भी समझाएंगे, वो एडजेक्टिव में समझाऊंगा, वो एडजेक्टिव में समझाऊंगा, ठीक है? नहीं, अब एक बात बताओ, अब हमें मीनिंग नहीं बदलना है। कैसे? मैं बोलना चाह रहा हूं कुछ लड़के जो फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ लड़के फोर्स को, आप बोल दो जी यहां मैं बॉय की जगह ना मैं ऐसी नाउन लगा देता हूं जो सम के साथ आ जाती है, वाटर। कुछ पानी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लॉजिक ही गलत है ना। तो मुझे मीनिंग नहीं बदलना है, जो मेरा अर्थ है उसे सही करना है। तो मैंने सम को बॉय की जगह बॉयज कर दिया। अब आप बोल रहे हो सर जी यहाँ पर लिटिल की जगह मैं सम कर दूं, कि भाई मैं बोलना चाह रहा हूं टेबल पर ना के बराबर किताबें हैं, एक आध किताब है, और तुम बोल दो जी यहां मैं फ्यू सम कर देता हूं, तो तुमने तो फिर कुछ किताब रख दी। भाई मैंने देखा टेबल पर सामने एक आध किताब पड़ी है, ना के बराबर किताब है, और मैंने उस बात को गलत बोल दिया, तो सही करने के लिए तुम कुछ किताब थोड़ी ना बोल दोगे, कुछ का मतलब तो है ना? ऐसे बात को समझा करो, मीनिंग नहीं बदलना है। ओके, अब एक नया झमेला देख लो, मैनी या, मैनी के बाद अगर आ गया, आ आर्टिकल की क्या शर्त है, या की शर्त है मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने बाद नाउन लूंगा जो गिनती में एक हो। एक मतलब वो नाउन काउंटेबल भी हो और वो नाउन सिंगुलर भी हो। आ इनकी यही तो शर्त है। आ बोले है मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने बाद सिंगुलर नाउन से अलग कुछ नहीं लूंगा, यही रूल है मेरा, कुछ नया करना ही नहीं है। मैंने बोला मैनी के बाद नाउन प्लूरल आ, लेकिन बीच में आ अटक गया। आ क्या बोला है? मो चाहिए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। आ स्टूडेंट्स नहीं होगा, आ के साथ स्टूडेंट होगा। और नाउन मेरी क्या है? आप बोलो नाउन है स्टूडेंट, स्टूडेंट है सिंगुलर, तो सब्जेक्ट तो वर्ब ही बने हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आप हर जगह देखो सब्जेक्ट नाउन बन रही है, हर जगह देखो सब्जेक्ट नाउन बन रही है। सम बॉयज नाउन है इसलिए प्लूरल, है ना? सी सब्जेक्ट है तो यहाँ तो ये है, यहाँ सब्जेक्ट बुक्स बनी है, यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट बना इसलिए वो प्लूरल, यहाँ मैनी बॉयज सब्जेक्ट बॉयज है, ये तो एडजेक्टिव है, ये है सब्जेक्ट। तो मेरे भाई सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होती है, और नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। अगर भाई मैंने बोला था थोड़ा माइंडफुलनेस कर लिया करो, मैं तो अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ समझाने के लिए। इसका मतलब या तो आपने पहले की क्लासेस को स्किप किया है, लव गौतम जी, या तो पहले की क्लासेस को स्किप किया है, या तुम किसी और जंजाल में फंसे हुए हो, किसी और जगह तुम्हारा दिमाग लगा हुआ है।
आप बोलोगे जी मैनी आ के बाद, मैनी के बाद आ गया ना, आप बोला मैं मर जाऊंगा, नाउन सिंगुलर लूंगा, तो बनाना सिंगुलर नाउन है। अब जैसी नाउन वैसी वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट तो नाउन ही हो गया, तो हैव कैसे आया, हैज आएगा। तो क्या सच में रूल को रटने की जरूरत है? बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या सच में रूल रटने की जरूरत है? अगर नन्ना मुन्ना राई बनोगे, रूल एक भी नहीं याद करना, आप ऐसे ही बिना रूल के क्वेश्चन कर लोगे। मैं बोलता हूं मेरा फेवरेट स्टूडेंट वो है जिसे रूल एक भी याद ना हो और बोला क्वेश्चन दे दो मैं कर दूंगा। मेरी ये कंडीशन होती है, अगर आप मुझे आज भी बोलो ना कि सर जी ग्रामर के 20 रूल लिख के दिखा दो, मैं 20 रूल नहीं लिख सकता। और मुझे ग्रामर के आप 500 रूल्स के क्वेश्चन पूछ लो, शायद मैं 450 कर दूं, शायद मैं 450 कर दूं। तो रूल नहीं रटने हैं, आपको समझना है, ठीक है। मैनी आ बोला है भाई, आ की शर्त है, आने आज तक अपने बाद प्लूरल नाउन ले ही नहीं है। आ बोला है मुझे प्लूरल नाउन चाहिए, बीच में बैठ गया ना ये फजीहत, आके बाद सिंगुलर नाउन। अब जैसी नाउन वैसी वर्ब, सब्जेक्ट तो टीचर है ना, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वॉज आ गया। बताओ, अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अब ये देख लो, ये रूल प्रोनाउन में भी मैंने आपको बताया है, ईच एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, एनी, मैनी, आ, मोर देन वन। अगर ये सिंगुलर है तो इनके बाद सिंगुलर ना। अब यहां एक चीज और लिख लो, यहां, हाँ, यहां मैं एक रूल और पढ़ा दूं। मैंने बोला मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट was absent in the exam. More than one students were absent. बताओ, क्या ये सही है? मोर देन वन, वन क्या बोला है? वन बोलता है मैं अपने बाद सिंगुलर नाउन लूंगा। वन बोलता है मेरे बाद सिंगुलर नाउन। भाई वन मतलब एक, वन का क्या मतलब, वन मतलब एक, और एक चीज सिंगुलर हो गया है, तो स्टूडेंट से नहीं आएगा, स्टूडेंट आएगा। और अगर स्टूडेंट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगी, इसलिए वॉज आएगा। अब यही समझो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया मोर देन टू स्टूडेंट वॉज एबसेंट, इतना ही लिखो तुम। अब इसे समझो, अब इसे समझो। आप बोलो सर जी मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और टू के बाद, तो मैंने बोला कोई चीज एक है तो सिंगुलर है, जैसे ही दो हुई प्लूरल हो गई, तो दो के बाद तो स्टूडेंट आएगा। तो वन के बाद क्या आता है, सिंगुलर आता है। और जैसे ही टू हुआ, दो के बाद कितने आदमी, दो सरदार, दो तो प्लूरल हुआ है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वो भी प्लूरल ऊपर आ जाएगा। क्या सच में रूल है ये? बस मुझे ये बता दो, क्या ये सच में रूल है? कोई रूल नहीं है, बस आपको समझाने वाला चाहिए, आप समझने वाले चाहिए, कोई रूल नहीं है ये। जबरदस्ती के रूल का नाम इन्हें दे रखा है। ईच बोला है प्रति एक, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है तो स्टूडेंट आएगा। और सिंगुलर नाउन, भाई सब्जेक्ट तो नाउन है ना, जैसी नाउन वैसी वर्ब है जाएगा। ईच के बाद बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय हो ईच गर्ल हो, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, और जैसी नाउन वैसी वर्ब, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा। मोर देन वन, वन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन,
MEN प्लूरल होता है, MEN सिंगुलर। जैसी नाउन वैसी वो। बताओ, क्या सच में रूल रटने की जरूरत है? मोर देन का मतलब है से ज्यादा। यहां बोला जा रहा है एक एक से ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट थे, स्टूडेंट एक से ज्यादा ही एब्सेंट है, स्टूडेंट तो एक से ज्यादा है तो प्लूरल एब्सेंट। लेकिन हम हिंदी के चक्कर में नहीं आएंगे, हम देखेंगे अपना लॉजिक कि वन के बाद सिंगुलर नाउन, जैसी नाउन वैसी वर्ब, सब्जेक्ट तो यही बनी है। बिल्कुल मिनट को काउंट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार? तुम 1 मिनट 2 मिनट कितनी देर से चल रही है क्लास, बताना। क्लास को चलते हुए 35 मिनट हो गए यार। चलो समझो। एवरी सिंगल बुक ऑन दिल सेल्फ बिलोंग टू माई एल्डर सिस्टर। एवरी सिंगल बुक, सिंगल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ऑफ प्रेपो। बेसिकली ये खरपतवार है, ये एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट नाउन होती है तो बुक मेरा सब्जेक्ट है। और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगल के बाद भी सिंगुलर नाउन, डबल जोर है सिंगुलर रखो। ऑन प्रेपो दिस सेल्फ उसका ऑब्जेक्ट है। और बिलोंग वी1 है, और वी1 तो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट है सिंगुलर तो बिलोंग्स करना पड़ेगा, बिलोंग्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सम वन मतलब कोई एक सिंगुलर हो गया, सम वन, वन किसकी बात हुई? सम प्लूरल और सम वन, वन सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। है सोचा, बात समझन में आई मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे? नो बडी जीरो, और मैंने बोला कोई चीज एक से ज्यादा है तो ही प्लूरल है, यहां तो जीरो है। नो बडी जीरो, कोई नहीं। इन प्रपोजिशन द एंटायर बिल्डिंग उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब नो बडी के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगी, नोज आएगा। बताओ मेरे भाई, समझो? ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन, जैसी नाउन वैसी वो। एवरी वन, इन द एवरी वन, प्रति एक, प्रति एक। इन प्रेपो द ऑफिस उसका ऑब्जेक्ट, वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट रूल आता है कि जी यहाँ पे देयर का इस्तेमाल क्यों? मॉडर्न इंग्लिश में पहले तो यहां पर हिज ही आता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी के साथ देयर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पे फिर जेंडर बाइस्ड हम हो जाते हैं। क्योंकि एवरीवन तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो हम हिज का और हर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक जो मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई है, अब तक जो मैंने ग्रामर पढ़ाई है, उसमें मैं यहां बोलता था इनके साथ हिज आएगा, मैंने अपनी बुक में भी हिज दिया है। लेकिन एडिक्विटी यहां पर देयर को भी सही मान रही, ऐसा नहीं हिज आया हुआ गलत है। एडिक्विटी के अनुसार यहां देयर भी ठीक, और ये बदला मॉडर्न इंग्लिश में हुआ है कि एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग के लिए आप इट्स हिज की जगह देयर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो बुक में करेक्शन कर लेना, ठीक है? ये रूल एडिक्विटी के आने के बाद अब इसे माना जाने लगा है, ठीक है? तो ऐसे एकाध रूल में करेक्शन होगा तो बुक में जरूर करेक्शन कर लेना। ये मत बोलना हिज गलत है, लिख देना हिज भी आ सकता है, देयर भी आ सकता है। ना हिज आया हुआ गलत है, ना देयर आया हुआ गलत है, ठीक है? चलो, रेस्ट योर सेल्फ है। वन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज वर कंप्लेनिंग अबाउट द लेट फ्लाइट। आप बोलोगे जी वन मेरा सब्जेक्ट है, कितने आदमी थे? एक सरदार, ऑफ प्रेपो, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, पैसेंजर्स प्लूरल है, लेकिन ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है ना। अब पैसेंजर्स में से एक, आपने चुनाव किया है, आपने सिलेक्शन की बात की है, चॉइस की बात की है। लेट फ्लाइट के लिए पैसेंजर्स में से एक ने शिकायत कर, इसका मतलब पैसेंजर्स ज्यादा थे, इसलिए वन ऑफ के बाद पैसेंजर्स आता है। वन ऑफ मतलब सब में से एक, सब तो है, प्लूरल चाहिए मुझे, तो पैसेंजर्स तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो वन ही है,
वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ पर आएगा वॉज। ठीक है, पैसेंजर्स ही होगा, पिट जाओगे पैसेंजर। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द नंबर ऑफ, सबके बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल, काउंटेबल नाउन प्लूरल, सबके बाद। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। एवरी वन ऑफ प्रेपो अस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस और प्लूरल भी है। ईच वन, एवरी वन, हाँ जी, एवरी वन के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगी, तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगी। प्लूरल तो है लेकिन एवरी वन सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब नीड नहीं आएगी, नीड्स आएगा। नीड तो प्लूरल है, इसलिए नीड्स हो गया। ठीक है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है और वन सब्जेक्ट है, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग इज आएगी। मेरे बेस्ट फ्रेंड में से एक कनाडा हाई स्टडीज के लिए एक जा रहा है ना भाई, मान के चलो मेरे 10 बेस्ट फ्रेंड है, अब उनमें से एक जा रहा है, तो जा तो वन ही रहा है ना, इसलिए सिंगुलर आता है, रटने की जरूरत नहीं है। चलो, अब ईच के साथ एक और पंगा है यहाँ। लेकिन अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो फिर ईच को प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन ही होता है, ये भी रूल अलग से रटने की जरूरत नहीं है। वी ईच, मैंने बोला सब्जेक्ट या तो नाउन होती है प्रोनाउन होती है, वी क्या है, प्लूरल है, तो वी ईच के साथ प्लूरल वर्ब हैव आएगी। अगर अकेला ईच है तो वो प्रोनाउन है, और अगर उसके साथ कोई और नाउन प्रोनाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। दे ईच, मेरे भाई दे प्रोनाउन है ना, तो प्लूरल है। सब्जेक्ट तो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट तो दे है, तो वह प्लूरल आएगा हैव। बात समझे, समझे कि नहीं समझे? सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आती है, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, जैसी नाउन वैसी वर्ब। उससे पहले प्लूरल आ सकती है, तो उससे पहले प्लूरल आ सकती है, बाद में नहीं आ सकती। अब यहां पे ये एडजेक्टिव बन जाता है, यहां पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, ईच ऑफ अस, तो वहां ईच प्रोनाउन है, ईच प्रोनाउन है। देखो, मैं यहाँ थोड़ा, हालांकि मैं ये बात एडजेक्टिव में समझाऊंगा, मैंने इसलिए बोला इंग्लिश पता है क्या है, इंग्लिश ऐसे है कि ये आपस में जुड़ी हुई है। अब एडजेक्टिव की कुछ बातें आ गई, फ्यू, मैनी, लिटिल एडजेक्टिव का पार्ट है, तो जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो ये रही सही कसर वहां पूरी हो जाएगी एडजेक्टिव की, जो आज आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है वो वहां समझने लगोगे, है ना। तो ईच है और एवरी है, ये एडजेक्टिव भी होते हैं। मैंने बोला ईच, ईच बॉय, और मैंने बोला ईच ऑफ द बॉय। ईच बॉय इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, दोनों में अंतर समझना। हालांकि एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा फिर से। यहां पे क्या है, बॉय मेरा नाउन है और नाउन से पहले ईच एडजेक्टिव है, और सब्जेक्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है, इसलिए इज सब्जेक्ट, वर्ब आई है इज। ईच के बाद सिंगुलर नाउन, ईच या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, सॉरी नाउन होता है, सॉरी या तो प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। यहां पर ईच ऑफ तो प्रेपो है, और प्रेपो के बाद बॉयज तो उसका ऑब्जेक्ट है, और वर्ब आई है ईच के अकॉर्डिंग, और वर्ब आती है या तो हो नाउन या हो प्रोनाउन। यहां वाला ईच प्रोनाउन है, ईच के बाद नाउन, ईच एडजेक्टिव, ईच के बाद नाउन नहीं, ईच प्रोनाउन बन जाता है। और यहीं से रूल लिख लो, यहीं से रूल लिख लो, यहीं लिखो, एवरी ऑफ नहीं होता है, एवरी ऑफ नहीं होता है। मैं एवरी स्टूडेंट वर प्रेजेंट
और मैं एवरी ऑफ द स्टूडेंट नहीं कर सकता। एवरी ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, ये नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं, अभी समझाता हूं। एवरी को चाहिए सिंगुलर नाउन, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा वॉज। यहां पे एवरी एडजेक्टिव है। एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी ऑफ होता ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। तो नोट में लिख लो, नोट में लिख लो। मैं एडजेक्टिव में पढ़ाता लेकिन तुम बीच में घुस जाते हो ना। ईच जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, दोनों होता है। लेकिन जो एवरी होता है, एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। एवरी प्रोनाउन होता ही नहीं है। ऑफ प्रेप है द स्टूडेंट तो उसका ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स। यहां वो भी तो आती तो वॉज आती, लेकिन वॉज वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, एवरी के अकॉर्डिंग। एवरी तो इसका मतलब प्रोनाउन, एवरी प्रोनाउन होता ही नहीं है। एवरी ऑफ नहीं होता है, ईच ऑफ होता है, ईच ऑफ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अपने पुराने रूल पर आते हैं। द स्टूडेंट्स ईच, अब ईच से पहले नाउन प्लूरल आ सकती है, तो स्टूडेंट्स आया है, सब्जेक्ट तो स्टूडेंट्स ही है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, अब वांट आएगा। जैसी सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब, जैसी सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। यू ईच, ईच से पहले प्रोनाउन आया है तो इसका मतलब सब्जेक्ट तो यू है ना, नाउन प्रोनाउन होते हैं तो वो प्लूरल आएगी आर। फॉर द टास्क, तुम सब टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। चलो, अब ऐसे ही झमेला होता है, लेकिन ये रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा ये रूल। हाँ, ये रूल पढ़ लो। नहीं, पहले आज ये रूल पढ़ लो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है ये रूल आप पढ़ लो। अगर नो आ जाए, नो क्या आ जाए, नो, नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर हो रही तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। नो के बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर आएगी तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अब मैं बात कर रहा हूं वन थर्ड, क्या मैं बात कर रहा हूं, वन थर्ड, वन थर्ड ऑफ। थ्री के बाद फोर्थ, ये अभी इसके मैं ना पहले थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूं, मैं आपको हिंट दे देता हूं। हाँ, ठीक है। वन के बाद क्या आएगा, वन के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा। अगर रूल याद करने सोचोगे कुछ याद नहीं होगा और आपको समझ सब आ गया है, क्वेश्चन करने बैठोगे सब कर लोगे। वन के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा, बस मुझे इतना बता दो। वन के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा, तो इतना बता दो। क्यू और लिटिल वाला रूल मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा वापस से, वहां देख लेना। सोता हुआ बच्चा बता देगा जी वन के बाद बॉय आएगा, बॉयज नहीं आ सकता। और अगर मैंने टू बोल दिया, अब बॉय आएगा या बॉयज आएगा, टू के बाद बॉय आएगा बॉयज आएगा, टू के बाद बॉय बॉयज, थ्री के बाद बॉय बॉयज। आप बोलोगे मैं ऑफ की बात कर ही नहीं रहा, वन ऑफ के बाद तो बॉयज ही आएगा, मैं केवल वन की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे जी वन के बाद बॉय आया और टू के बाद बॉयज आएगा, ठीक है। तो वन के बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा या थर्ड्स आएगा, खुद बताओ। थर्ड आएगा या थर्ड्स आएगा। टू के बाद क्या आएगा, क्या हो रहा है इसको, ये थर्ड आएगा या थर्ड्स आएगा। भाई साहब हमारी इंग्लिश है, बोर्ड भी नहीं झेल पा रहा, ये भी हैंग हो रहा है। बताओ मुझे, खुद अपना दिमाग लगाओ। वन के बाद नाउन सिंगुलर बॉय, तो वन के बाद आएगा थर्ड,
टू के बाद नाउन प्लूरल बॉयज, तो टू के बाद आएगा थर्ड्स, थर्ड नहीं आएगा। बात समझे? बात समझन में आई? अगर मैं लिख दूं यहां पर थ्री, अब खुद बताओ फोर्थ आएगा या फोर्थ आएगा? बताओ मुझे। थ्री फोर्थ आएगा, थ्री फोर्थ आएगा? बताओ, थ्री फोर्थ आएगा या फोर्थ आएगा? पता नहीं किसकी नजर लगती है, जब भी मैं कुछ करने जाता हूं, पता नहीं भाई, कुछ ले दे के कर लो सेटलमेंट, नजर मत लगाओ। पता ही नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। मैं जैसे ही हेल्दी फिट रहने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं किसकी नजर लगती है और मैं इंजरी हो जाती है मुझे। आप बोलोगे जी थ्री के बाद फोर्थ आएगा, और मैं बोलूं वन के बाद क्या आएगा? वन फोर्थ आएगा या फोर्थ आएगा? वन के बाद। आप बोलोगे जी वन के बाद फोर्थ आएगा। नया रूल तो नहीं है कुछ? अब बताओ नया रूल हो तो। वन के बाद थर्ड आया है, थ्री के बाद फोर्थ आया है, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंटेज ऑफ, 20% ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अब अनकाउंटेबल नाउन तो गिनी नहीं जा सकती, तो उसका पार्ट भी अनकाउंटेबल रहेगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब है। रटना नहीं है रूल, ये तो सिर्फ समझाने के लिए टेबल बनाई है। इन सब के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन तो प्लूरल होएगी, और उनका पार्ट भी प्लूरल होगा, इसलिए प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, चलो। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, उनके बाद अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, काउंटेबल नाउन प्लूरल। द परसेंटेज ऑफ के बाद, द परसेंटेज ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। ठीक है। मोर देन वन सिंगुलर, मोर देन टू थ्री सिंगुलर, मोर के बाद। कहने का मतलब है टेबल पेबल के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधा दिमाग लगाओ। मुझे आज तक याद नहीं है, ये टेबल्स मुझे आज तक याद नहीं है, ना मैं करना चाहता। मेरा दिमाग कम है मेरे अंदर, याददाश्त अच्छी नहीं है मेरी। मेरे को चक्कर आ जाएंगे अगर मैं याद करने लगा ही ना, मैं याद करता ही नहीं। मैंने इन्हें समझा हुआ है, तुम क्वेश्चन दो मैं अपने लॉजिक से कर दूंगा। अब मैं वो लॉजिक तुम्हें सिखा रहा हूं। नो इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन है? जीरो। रिगार्डिंग द न्यू प्रोजेक्ट, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। नो स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट? जीरो। इन प्रपोजिशन द एंटायर क्लासरूम, उसका ऑब्जेक्ट। अब कितने स्टूडेंट है? जीरो। मैंने बोला कोई नाउन एक से ज्यादा तो ही प्लूरल है, तो सिंगुलर रहेगा। क्या है? दिमाग लगाने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। अबाउट वन थर्ड ऑफ द वाटर, ना तो मैं पानी गिन सकूं, ना वाके वन थर्ड पार्ट गिन सकूं, तो अबाउट वन थर्ड सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो द वाटर, उसका ऑब्जेक्ट। इन प्रपोजिशन द लार्ज ओवरहीट, ये जो ओवरहेड टैंक है ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। वो अब यहाँ ही है। जब मैं पानी को नहीं गिन सकता, ये पानी है, इसके वन थर्ड पार्ट को, इस पे ओस जमी हुई शायद तुम्हें दिख जाए, एक पार्ट, दो पार्ट। जब मैं इस पानी को नहीं गिन सकता तो इसके वन थर्ड पार्ट को भी नहीं गिन सकता। तो वन के बाद थर्ड आएगा, और जैसी नाउन वैसी वर्ब आएगी, इसलिए यहां पर हैज आएगा। क्या तुम पानी को गिन सकते हो? आप बोलोगे जी ना। बाकी वन थर्ड पार्ट गिन लोगे ना? ना गिनने वाली चीज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। क्यों जरूरत है हमें रटने की? और आगे बढ़ लो। नियरली 10% ऑफ द कैंडिडेट्स, मैंने बोला 10% ऑफ द कैंडिडेट। परसेंटेज अपने साथ सिंगुलर नाउन लेती है, मैंने वहां पहले ही बताया, बहुत आ जाएगा। प्लेंटी ऑफ शुगर, बहुत सारी चीनी। चीनी गिन सको? एक चीनी देना मुझे, दुकान पे जाओ बोलो भैया एक चीनी दे दो, भैया दो चीनी दे दो, थप्पड़ लगेगा। तो बोलेगा बोलो 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, उसे मैं तोल सकता हूँ, गिन नहीं सकता। जब मैं चीनी नहीं गिन सकता तो उसका प्लेंटी पार्ट भी नहीं गिन सकता।
तो जैसी सब्जेक्ट वैसी वर्ब। जब मेरा सब्जेक्ट प्लेंटी ही अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी अनकाउंटेबल आएगी। अ लॉट ऑफ बुक्स, अब बुक्स हैं गिनी जा सकती है, उसका अलॉट मतलब बहुत सारी। अब अलॉट बहुत सारी गिनी जा सकती है, और जैसी सब्जेक्ट वैसी वर्ब अब आ रहेगा। अलॉट ऑफ बुक, बहुत सारी, यहां लिख लेना होता है, या तो होता है लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ। मैं लॉट ऑफ नहीं कर सकता हूं, आ लॉट्स ऑफ नहीं कर सकता हूं। या तो लॉट्स में ऑफ लगाओ या आ लॉट ऑफ, आ के बाद अनकाउंटेड मतलब सिंगुलर लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लो भाई, मैं आपके लिए पूरी क्लास को नहीं, मैं आपके लिए पूरी क्लास को एक रूल पर नहीं अटका सकता। सॉरी मेरे भाई, आप मुझे डीएम कर लेना, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। सॉरी भाई, समझो मेरी मजबूरी। अगर मैं आपके लिए रुका तो फिर तो पूरी क्लास में एक ही रूल हो पाएगा, सिर्फ एक रूल हो पाएगा। तो क्या मैं आपके लिए बाकी 1000 बच्चों का नुकसान कर दूं? क्या वो मेरी इंसानियत होगी? मैं मना नहीं कर रहा आपके लिए, आप क्लास दोबारा देख लेना, नहीं समझ आया आप मेरे से डीएम में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उससे वो मेरी जिम्मेदारी है कराना। ठीक है, बता चुका हूं, रिवीजन होता चलेगा। The percentage of successful entrepreneurs in this small city. The percentage subject of preposition. Successful entrepreneurs उसका ऑब्जेक्ट, इन नया preposition स्मॉल सिटी उसका ऑब्जेक्ट। यहाँ क्यों बिठाई वर्ब है, और दूर बिठा लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? द परसेंटेज सिंगुलर वर्ब लेगा, ऐसा जाएगा। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मोर देन थ्री के बाद, मोर देन थ्री के बाद जैसी नाउन वैसी वर्ब। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक भी रूल ना रटना पड़े, मेरी ये कोशिश है। ठीक है, बस मेरी इतनी कोशिश है, आपको रूल रटना ना पड़े, बस उससे अलग मेरी कोई कोशिश नहीं है। मोर बुक्स देन वन वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मेरे भाई, सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होती है। तो मोर बुक्स मेरा सब्जेक्ट है, देन वन लगाओ, बुक्स के अकॉर्डिंग वर आएगा। अंडरस्टूड? बताओ, अंडरस्टूड है? आज जो मैंने आपको ये रूल पढ़ाए, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, वन ऑफ, ऑल ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब जो रूल पढ़ाए, क्या ये आपको समझ आए? क्या ये रूल आपको समझ आए? बताओ। थर्ड्स वाला मैं देखता हूँ अभी। थ्री के बाद वर्कर्स है, थर्ड वाला नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन चलो आपसे अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 11। थ्री फोर ऑफ द स्टूडेंट was present। सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ। 3/4 होगा। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। बताओ। ठीक है, चलो बताओ। फिर से देखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। देखो, आप बोलो सर जी, पहली बात तो ज्यादा अंग्रेज मत बनाओ हमको कि थ्री के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है तो फोर्थ आएगा। ऑफ प्रेपोजिशन है द स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट है ये, द स्टूडेंट का मतलब एक स्टूडेंट है। अब इसके चार में से तीन पार्ट प्रेजेंट थे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है
ये इसके 4 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, अब खिंच जा लाइन, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। क्या ये संभावना है कि स्टूडेंट के 4 में से 3 पार्ट्स प्रेजेंट थे? नहीं, ये तो संभावना नहीं हो सकती। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट का मतलब है एक ही स्टूडेंट है, उसके 4 में से 3 पार्ट, ये संभावना नहीं हो सकती है। प्रैक्टिकली समझो भाई चीजों को, मत रटो। इसका मतलब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, उनमें 4 में से 3 आए हैं। इसका मतलब है ये सारे स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 और बना दो। ये स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट है, उसका 3/4 भाग। तो आप बोलोगे 3/4, टोटल कितने? 16, मतलब कि 12 स्टूडेंट्स। तो एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसका 3/4। अब सब्जेक्ट है 3/4 जो प्लूरल है, तो वो प्लूरल आएगी वर। आई बात समझन में? आई ये नहीं आई? अब भी नहीं आई? इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टूडेंट है वाकई 3 पार्ट प्रेजेंट है, नहीं, इसका मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट्स में 4 में से 3 आए हैं, उसका 3/4 पार्ट प्रेजेंट है। बताओ, समझे? समझे कि नहीं समझे? करो थम अप, करो, दिखाना भाई, ये आपने हाइड किया हुआ है कुछ कमेंट। बताओ, समझे नहीं समझे? ब्लिंकिंग, ब्लिंक इट। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन दे दीजिए कीजिए, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, रोबोटिक नहीं हूँ मैं, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कर दिया कीजिए कि हाँ सर आपने मेहनत करी, समझ आया ये वो। मैं भी इंसान हूँ, हमें भी कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कभी कभी दे दीजिए कीजिए मोटिवेशन, इतने कंजूस मत बनो। यहीं अभी मैं शायरी सुनाने लगूं, वाह 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 सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं शायरी पढ़ाना आया हूं तुम्हें? यही मैं उधर उधर की बकवास बातें करने लगूं, तुम्हें इमोशनल करने लगूं, माँ बाप से गरीबी से जोड़ के, वाह 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 क्या पढ़ाते हैं सर। तुम्हारी गरीबी को याद दिलाने वाले लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं। चलो, अब मैं देखता हूँ यहाँ एक, ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है, यहाँ बता दूं? चलो बता देता हूँ, बता देता हूँ। काल्पनिक वाक्य हमारे होते हैं, काल्पनिक वाक्य का मतलब है ऐसे वाक्य जो कल्पना में है, जो हमारी कल्पना में है। काल्पनिक वाक्य जो कल्पना में है, जो सच नहीं है। मैंने बोला आई वर, आई वॉज अ बॉय, आई वॉज अ स्टूडेंट, इसका मतलब है मैं एक स्टूडेंट था, ये सच है। क्या है? ये सच है। वही मैंने लिख दिया इफ। अब मुझे बोलना है काश मैं स्टूडेंट होता, मुझे बोलना है काश मैं स्टूडेंट होता। अगर मुझे ये बोलना है कि काश मैं स्टूडेंट होता, तो मैं बोलूं इफ आई वर आ स्टूडेंट, काश मैं स्टूडेंट होता। ठीक है?
तो ऐसे वाक्य जो रियलिटी नहीं है, कल्पनाओं में है, कल्पनाओं में है, ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हुए हम, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। वर्ब वॉज वर्ब में से हमेशा प्लूरल आएगी, हमेशा वर आएगी, हमेशा वर आएगी। वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। आई विश आई वॉज अ बर्ड नहीं होगा, आई वर अ वर्ड। काश मैं पंछी होता। पक्का कोई लड़की है ये? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ये पंछी है। अब मुझे पता कैसे लगेगा कल्पना की बात हो रही है? कुछ वर्ड्स आएंगे, इफ एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, ये वर्ड आएंगे। अगर ये वर्ड, अब ये वाला जो रूल है आपको कंडीशनल सेंटेंस में मिलेगा, ये वाला रूल आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बुक में नहीं मिलेगा, मैंने कंडीशनल में पढ़ाया है इसे। बेसिकली कंडीशनल का ही पार्ट है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट धोखा दे रहा है तो बताना पड़ेगा। अगर ये आ जाए, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए तो समझ जाओ कल्पना है, सच्चाई नहीं है, और कल्पना को कल्पना के तौर पे बनाएंगे। ठीक है, ओके। इफ ही वॉज रिच, अब ही के साथ तो आता है वॉज ही, लेकिन इफ लग गया इसका मतलब वो अमीर नहीं है, वो बोल रहा है काश मैं अमीर होता। इफ ही वर आएगा। यहां आगे लिख लो, आई विश आई वर अ वर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अभी उस गाने का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इफ आई विश आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, चलो। अब देख लो, और इनके बाद हमेशा नाउ जो वर्ब है वो पास्ट वाली आएगी, ये भी याद रखना, हमेशा पास्ट वर्ब आएगी, हमेशा पास्ट वर्ब। ही के साथ तो बिहेव्स बिल्कुल ठीक। अब जैसे ही एज दो लगा, इसका मतलब ये दिखा रहा है काश। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन काश लग गया ना, कल्पना है, सच्चाई नहीं है। चाहे आई हो चाहे ही हो, कुछ भी हो, वर तो वर्ब तो वर आएगी। अब ये ऐसा इसलिए होता है, ये बताता है ही के साथ वर, मतलब ये सच में नहीं है, ये कल्पना है, इमेजिनेशन है। चलो, सपोज यू के साथ तो वैसे ही वर आता है। हम मिलियनर, काश तुम मिलियनर होते तो तुम क्या खरीदते, सबसे पहले क्या खरीदते? इफ के साथ चाहे कुछ आ जाए, वॉज वर में सिर्फ वर आएगा। इफ के बाद चाहे जैसा सब्जेक्ट आए, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, मैं एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देता। चलो, मुझे एक बात बताओ, अगर एक वर्ड दुनिया में, एक वर्ड जो सबसे कष्टकारी है, अगर वो है तो वो कौन सा है? एक वर्ड मैं आपको बोलूं, दुनिया का सबसे ज्यादा दुख देने वाला वर्ड, उससे ज्यादा कोई वर्ड दुख नहीं देता, उससे ज्यादा कोई वर्ड परेशान कर ही नहीं सकता। बताओ कौन सा वर्ड है? सिर्फ एक वर्ड। यहां अब ऑप्शंस आएंगे बच्चों के, मुझे पता है। लव, मुझे पता था। बॉय, एक शब्द जो सबसे ज्यादा दुख देता है वो लड़का होता है, बिल्कुल, काश होता है। दुनिया में सबसे कष्टकारी वर्ड है काश। जितना दुख इस काश वर्ड के पीछे छुपा है, उतना दुख कहीं नहीं छुपा। गरीबी अच्छी चीज है, गरीबी बुरी चीज नहीं है, वो आपको इंसानियत, समाज, दुनिया सब समझाती है, अपने पराये अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है। जीवन में एक बार गरीब होना बहुत जरूरी है, एक बार गरीबी में जीना बहुत जरूरी है, प्रिविलेज है कि तुम एक बार गरीबी में जियो। लेकिन गरीबी में मरना, खान सर की वो बात वास्तव में बहुत अच्छी है,
कि गरीबी में मरना पाप है, गरीबी में एक बार जीना प्रिविलेज है। बहुत जरूरी है एक बार गरीबी में जीना। हमने गरीबी में जिया है तो हमें दुनियादारी, अपने पराए सबका पता चल गया है। काश वो मेरी होती, जितना दुख इस काश में इतना किसी में नहीं है। काश मैं पढ़ लेता, काश वो मेरा होता, काश मैं ये ना करता, काश मैं उससे ऐसे ना बोलता, काश मेरी वो जॉब लग जाती, काश मैं वो डिसीजन ले लेता, काश मैं वो डिसीजन ना लेता। आप काश के बाद जो भी शब्द बोल रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ दुख देता है, वो आपकी फीलिंग को बताता है। और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, किस किस ने सुना है गाना? हाँ, कि सुनना, देखो शायर की, उनकी उसके वर्ड्स पे, फीलिंग पे जाना, वर्ड्स के पीछे की फीलिंग कितनी गहरी है। कि काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, आखिरी बोली तुम लगाओ, तेरे नाम। देखो शायर को, वो नीलाम होना चाह रहा है इश्क में। सोच के देखो, लोग कब अपना घर को नीलाम करते हैं, वो खुद को नीलाम कर रहा है। और बोल रहा है आखिरी बोली तुम लगा दो, नीलाम होके भी उसी के नाम होना चाह रहा है। नीलाम होके भी उसके ही पीछे होना चाह रहा है, उसी का होना चाह रहा है कि काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, आखिरी बोली तुम लगाओ, तेरे नाम हो जाऊं। इतना ना याद आया करो सो ना सके, सुबह सुबह आंखों का सबब पूछते हैं लोग। तो बात देखो पीछे की गहराई की, इतने याद मत आया करो कि सो ना सके। अब सोओगे नहीं तो सुबह लाल आंखें हो जाएंगी। सुबह सुर्ख आंखों का सबब पूछते हैं लोग, सुबह लाल आंखों का कारण लोग पूछते हैं, है ना, कि भाई तुम्हारी लाल आंखें कैसे हैं। चलो ये दो क्वेश्चन बताओ। तो मुझे गाने ऐसे पसंद है डीप मीनिंग वाले, मुझे वो, है ना, चिपका ले सैया फेविकॉल से, मुझे ये गाने मुझे नहीं पसंद है ये गाने। मुझे लगता है कि गाना ऐसा हो जिसके अंदर कुछ भाव हो, कुछ फीलिंग हो। यहाँ हम इतने डीप इमोशनल हो गए, वो कह रहा है जी मेरी बुक नहीं आई है। भाई साहब, हम यहाँ साइड में होके अपने आंसू पहुंच रहे हैं, वो कह रहा है सर जी मेरी बुक नहीं आई है। ये है बॉयज का लेवल, इतनी ये फीलिंग समझते हैं। इस माहौल में ये इतनी फीलिंग समझे तो समझ जाओ गर्ल्स ये कितनी फीलिंग समझते हो, कि हमको नहीं होती है नॉलेज, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाते हैं रिएक्ट, है ना। ठीक है। ही टॉक्स, वह ऐसे बात करती है जैसे कि काश वह क्वीन हो, वो रानी हो। इमेजिनरी है, सच में रानी नहीं है, वो रानी नहीं है सच में। ठीक है। आई विश, काश ही वॉज देयर विद अस, काश वो आज हमारे साथ होता। ही वर नहीं, वॉज नहीं, वर आएगा। ठीक है, समझ गए। कल भी आप पूछ रहे थे, अभी ऐसे सेंटेंस में आई के साथ भी आप वर लगा सकते हो। कुछ टाइपिंग एरर थी पुरानी बुक में, नई में वो चीजें ठीक कर दी गई है। चलो, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपको यही रूल पढ़ाना चाहता था, एक और रूल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक दूसरा रूल पढ़ाना चाहता हूँ। जो रूल है हमारा, नाउन में आपने सुना होगा, प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। कामयाब वही है जिसका दिल पत्थर है। एक पत्थर की चट्टान से मैंने दिल टकराया है, अब पत्थर का दिल धड़केगा या दिल पत्थर हो जाएगा। तुम तो पत्थर की चट्टान है, टकरा लो दिल, या तो तुम्हारा भी दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़कने लगेगा। तो अब तो पत्थर का दिल धड़कने से तो रहा, दिल पत्थर ही होगा। चलो
आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं आप जा सकते हो, मेरी तरफ से आप फ्री हो, आप पूछ सकते हो। बुक नहीं आई भाई मुझे डीएम कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, लेकिन 10 दिन हो चुके हों, 10 दिन जरूर हो चुके हों। चलो बताइए। हाँ, अगर सफल होना है तो पत्थर का दिल बनाना पड़ेगा। ज्यादा दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए पत्थर का दिल बना के देख लो, अपने पराए सबको त्याग के देख लो, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए त्याग लो, फिर सब अपने हो जाएंगे। अगर नहीं त्यागा तो कोई अपना नहीं बचेगा। स्टूडेंट लाइफ वो लाइफ है, सच बता रहा हूं मैं आपको। ये मैं आपको सच में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ वो लाइफ है। 1 साल के लिए अपने पराये सबको त्याग के देख लो, 1 साल अच्छे से मेहनत कर लो, सफलता मिल जाएगी, सब अपने हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं त्यागा, कोई आपका अपना नहीं बचेगा, सब पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई 1 साल के लिए सबको त्याग लो। अगर सोचो बिना त्यागे सफलता मिल जाएगी, तो फिर आप किसी वहम में हो, फिर आप अपने सपनों के साथ, अपनों के साथ सिर्फ धोखा कर रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो भी बताएंगे, सब बताएंगे। ओके, ठीक है। त्याग नहीं पाते, जिस दिन त्याग लोगे उस दिन सब पालोगे। जिस दिन त्यागना सीख लिया उस दिन सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जब तक त्यागना नहीं सीखोगे कुछ नहीं पा पाओगे मेरे भाई। त्यागना सीखो। जब तक ढंग से बेइज्जती ना हो त्यागा नहीं जाता है। जिस इंसान के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट ना हो, ईगो ना हो, वो त्याग नहीं पाता है। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हमारे अंदर उस लेवल का था कि मर जाएंगे अब तुम्हें नहीं देखेंगे, सच में लिटरली मर जाएंगे तुम्हें नहीं देखेंगे। इस लेवल की अगर तुम्हारे अंदर ईगो है, सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो होना बहुत अच्छी बात है। इंसान का ईगोइस्टिक होने का अच्छा गुण है, निगेटिव गुण नहीं है। उसको निगेटिव वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं समाज के सामने। जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ओके। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। कोई बात बुरी लगी उसके लिए सॉरी, मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।